नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमेशा हम दूसरों की बात करते हैं, अलग अलग साधनाओं की बात करते हैं। कभी आदमी को अपने जीवन के बारे में भी कोई बात बतानी चाहिए। कोई ऐसा अनुभव हो जिससे इस जगत में जागृति फैलती हो तो वो अनुभव भी देना चाहिए। मेरे साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ। आज मैं एक ऐसे मंत्र की चर्चा करूंगा जिस मंत्र का जाप करने से, ये मेरे जाप करने से नहीं, ये तो महादेव जी की कृपा से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैंने इस मंत्र का जाप किया था। इस मंत्र का जाप करने के कारण मुझे ऐसा लगा कि भगवान महादेव ने, रुद्र ने मुझ पर कृपा की और मेरी जान बचाई। कैसे जान बचाई? आज हम बहुत पीछे, बहुत पुरानी बात करते हैं। काफ़ी बरस बीत गए इस बात को। मैं तंत्र में सफलता अर्जित करता जा रहा था। जो भी साधना मेरे सामने आती थी वो साधना मेरे को सिद्ध होती थी, क्योंकि निष्काम साधना थी। कोई प्रयोजन नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, किसी का नुकसान नहीं करना था, किसी का फायदा नहीं करना था। बस करके देखना था कि होती है कि नहीं होती है। तो साधनाएं हो रही थी और अच्छे गुरु भी मिले, उनकी कृपा से भी साधना हो रही थी। एक कोई ऐसा मनुष्य हमारे साथ रहता था। हमें क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। मानसिक ऐसी कोई साधना भी नहीं की थी जिससे आदमी की अंतरंगता का पता चल जाए, और की भी हो तो भी उसका उपयोग नहीं करते थे। कभी उस ऐसी साधना को प्रयोग में नहीं लाते थे। हमें प्रयोग में लाना ही नहीं था। ऐसी एक घटना है जिस घटना में हमारे साथ एक गड़बड़ हुई। प्यारा मित्र बन करके वो हमें अपने घर पे ले गया भोजन करवाने के लिए। उसकी पत्नी कापालिक थी, वो कापालिक साधनाएं करती थी। हमें इस बात का थोड़ा थोड़ा इल्म तो था, लेकिन साधनाएं करती है तो अच्छा लगता है कि ये भी साधनाएं करती है। एक बहन है वो साधना करती है, कितना अच्छा लगता है। कोई साधना की तरफ अग्रसर होता है, कोई ऐसे रोमांचकारी चीज़ों को देखता है, रोमांचकारी माहौल में पलता है, तो चारों तरफ ऐसी ऊर्जा रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक साधक से दूसरा साधक मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ ईर्ष्या भी होती है। मैं उन दिनों में ईर्ष्या में कोई ज़्यादा जानता नहीं था कि ईर्ष्या नाम की भी कोई चीज़ होती है। उन लोगों ने भोजन में कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की और तांत्रिक क्रिया करके वो भोजन उन्होंने मुझे खिला दिया। कोई चीज़ लाए थे भोजन करने के लिए। मैंने कहा भाई साहब को भी दो। बोले नहीं भाई साहब ये खाते नहीं हैं, भाई साहब को इसको खाने से एलर्जी हो जाती है, ये आपके लिए प्रसाद बनाया खास। उनका कोई बात नहीं। मैं तो प्रेम में आ गया था। मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए ही प्रसाद बनाया होगा और इतना प्रेम से दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वास्तव में प्रेम कर रहे होंगे। उन दिनों मैं महादेव की भक्ति में डूबा हुआ था और गुरु जी से एक ऐसा अचूक मंत्र मिला हुआ था कि उस मंत्र के प्रभाव से बहुत सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो रही थी। साधनाओं में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो रही थी। 24 लाख जाप उस समय मैंने कर लिए थे और 24 लाख जाप करने से उसकी ऊर्जा भी मेरे शरीर में मुझे महसूस होती थी। लेकिन आपके शरीर में कितनी ऊर्जा हो, कोई आदमी कोई भारी तांत्रिक क्रिया करके आपको कोई चीज़ खिलाता है या पिलाता है तो उसका असर भी होगा, क्योंकि वो भी महादेव का वरदान है। तो उसका असर भी होगा, चाहे थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो। उसने वो तांत्रिक क्रिया युक्त वो भोजन मुझे करवा दिया और भोजन करने के 3 दिन बाद मेरी ज़बान से लेकर के यहाँ कलेजे तक धीरे धीरे करके जैसे किसी ने छील दिया हो अंदर से, ऐसा महसूस होने लगा। धीरे धीरे करके ये छाले बढ़ते गए। मैं घर पे आ गया। घर वालों ने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी से भी इलाज हुआ नहीं। अब मेरा पानी तो दूर की चीज़ है, थूक गिटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था और मेरी स्थिति मरणासन्न जैसी हो गई थी। अब छाले ऐसे आग मुंह में भरी हुई है। हम कोई भी चीज़ ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं तो भी अंदर आग लगती है, तो उसको खाना या पीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बड़ा बचाव करते कि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, ऐसा सोचते 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 मेरा शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया और मरने किसी अवस्था हो गई। कोई भी मेडिकल साइंस की कोई भी दवाई मुझ पर लग नहीं रही थी। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। हम लोग थक गए थे, हमारे घर वाले भी थक गए थे, माता पिता भी थक गए थे कि अब ये लड़का तो मरेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
एक आश्चर्य की बात हुई, हमारा जो मोहल्ला है जहाँ हम रहते हैं वहाँ दो सन्यासी आए, और दो सन्यासी आकर के ऐसे आवाज़ देते हैं कि किसी के कोई बीमारी हो तो हमको बताओ, हम उसको ठीक कर देंगे, उसका इलाज करेंगे। कोई बीमारी हो तो बताओ, किसी के कोई छाले वगैरह हो ज़बान में तो बताओ। अब वो इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे जानो मेरे लिए आए हो। तो मेरी माताजी ने सुना कि बोले छाले हो, छाले तो हमारे घर में हैं बच्चे के। तो उनको बोला महाराज महाराज इधर आओ। महाराज को देखो तो देखते रह जाओ। 6 फुट लंबा, दो बंदे थे, 6 फुट लंबा, और चेहरे का तेज देखो तो ऐसा जैसे खुद भगवान आए हों। भगवान वस्त्र पहने हुए, भगवान पगड़ी पहने हुए, एक कंधे पर बैग लटकाया हुआ, उस बैग में कुछ दवाइयाँ वगैरह वो लिए घूमते हैं। एक उनका चेला उनके साथ, चेला भी कंधे पर बैग लटकाया हुआ और वो भी उनके साथ। चेले की लंबाई थोड़ी कम थी लेकिन चेहरा उसका भी बड़ा देदीप्यमान था, बड़ा तेजस्वी था। तो वो लोग आए और आकर के बैठे। भाई बोलो माता जी क्या बात है? बोले बात क्या है महाराज, हमारे घर में एक बालक है, एक लड़का है, मेरा सबसे बड़ा लड़का है, और उसको ज़बान से लेकर के कलेजे तक छाले हैं। एक्सरे वेक्सरे सब करवा के देख लिया, सारी इलाज करवा के देख लिया, कोई इलाज नहीं हो रहा है। बोले बेटा इसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ये तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बोले 3 दिन में ठीक हो जाएगा तो महाराज आप जो बोलोगे वो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे। माँ ने कहा 1100 रुपये दे देंगे आपको। 1100 रुपये तो हम आपको अभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो बोले अभी नहीं लेंगे, इलाज होने के बाद में आपके घर वापस आकर के लेंगे। मैंने कहा यह तो बड़ा अजीब बात है, ऐसा तो कोई वेद पहली बार देखा है कि जो इलाज होने के बाद में वापस घर आकर के पैसे लेंगे। बोले हम अगले महीने आएंगे, अगले महीने तक अगर तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया तो हमारे 1100 रुपये हमको लौटा दें। ठीक, महाराज ने 9 डबिया केसर की बाजार से मंगाई। 9 डबिया केसर की बाजार से मंगा करके उन केसर को भस्म बनाया। भस्म बना करके उस केसर में और बहुत सारी चीज़ें मिलाई और मिला करके उसकी पुड़ियाँ बनाई। 3 पुड़िया सुबह, दोपहर और शाम, ये आपको मक्खन में लेनी है। मक्खन होता है ना, हाँ, जिससे गाय भैंस का जो दूध होता है उसको, उस दही को मथते हैं और मथने से मक्खन जो निकलता है ना, वो मक्खन जब तक उसका घी नहीं बनाया जाता तब तक वो मक्खन रहता है। तो वो मक्खन आप लाएंगे। तो वो मक्खन मेरी माताजी ढूंढ ढांड के लाती थी कहीं से, गाय के घी का मक्खन, तो गाय के दूध का मक्खन लाती थी। तो मक्खन के साथ सुबह, दोपहर और शाम ऐसा आपको लगातार देना है। 10 दिन दो, 15 दिन दो। ये पुड़ी अब काफ़ी बन गई है आपकी, देते रहना, इससे आपका अंदर से मजबूत रहेगा सब कुछ, और जो भी छाले छूले हैं सब ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने, माँ ने मेरे को दवाई दी। पहली बार दवाई ली उस दिन मैंने हल्की सी पानी की बूंदे आराम से गिट ली, कुछ पानी मैंने आराम से पी लिया। दूसरी दफ़ा दवाई ली, दूसरी बार दवाई ली तो पानी की बूंद, जो पानी की गिलास थी वो पूरी मैंने तबीयत से पी ली, लेकिन अभी भी छाले तो थोड़े थे, अभी थोड़ी परेशानी थी। 2 दिन लगे इस पूरी प्रक्रिया में। 2 दिन में छाले ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। इस प्रकार से छाले गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और तब मैंने वापस अब अपना कसरत, प्राणायाम वगैरह, आसन प्राणायाम, योग, ध्यान वगैरह करना वापस शुरू किया, और कुछ दिनों में शरीर वापस रिकवर हो गया और जैसा था वैसा हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो दोनों महात्मा वापस कभी नहीं आए, और उन्होंने, उनमें जो महात्माओं के जो नाम थे ना, वो आश्चर्यचकित करने वाले थे। एक का नाम था, जो उनका चेला था ना, उस चेला का नाम था वीर बाबू। वीर बाबू उसका नाम था कि वीर बाबू है, नेपाल का है, ये हमारे साथ रहता है, ये हमारा शिष्य है, इसका नाम वीर बाबू है। बाद में मुझे समझ में आया कि वीर बाबू यानी वीरभद्र है, भगवान वीरभद्र है, और उन्होंने अपना नाम बताया शंकरनाथ अघोरी। तो शंकरनाथ अघोरी वही शंकरनाथ अघोरी है, नाम भी नहीं छुपाया। और उन्होंने मेरा इलाज किया। शंकर भगवान और वीरभद्र भगवान दोनों के दर्शन भी हुए, और दोनों ने अपनी बर्दस्त से मेरे प्राण भी बचाए, मेरा इलाज भी कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि भगवान की कृपा अलग चीज़ है और संसार की माया अलग चीज़ है। संसार में आपके साथ कोई भी कुछ भी कर देता है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान की कृपा आप पर है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मंत्र मुझे मेरे गुरुदेव से मिला था, वो मंत्र आज मैं सामूहिक कर रहा हूँ। कोई खास ये मंत्र कई लोगों ने सुना भी है और अक्सर सुनने को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अपने गुरु से आप अंगन्यास, करन्यास, ऋष्यादिन्यास,
विनियोग वगैरह लेकर के अगर आप चाहो तो शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन से इस मंत्र का जाप कर सकते हो। आप भी अधिक से अधिक इस मंत्र का जितना प्रेम से, श्रद्धा से, ध्यान से, मनोयोग से जाप करोगे, निसंदेह इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि आपकी सारी मुरादें पूरी होगी और आपकी रक्षा भगवान करने के लिए किसी दूत को नहीं भेजेंगे, स्वयं तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से ये जो मंत्र है, मैं ये नहीं कहता कि मंत्र के कारण ही सब कुछ हुआ या मेरी तपस्या के कारण कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। हुआ तो भगवान के कारण ही है, लेकिन भगवान के मार्ग पर तो आपको ही चलना पड़ेगा। और मंत्र जाप जो है वो मैंने जो किया, मैं वो आपको बता देता हूँ कि मैंने किस मंत्र का जाप किया था। हुआ सब कुछ भगवान की कृपा से ही है, फिर भी मंत्र जाप आपको करना पड़ेगा। वो मंत्र जाप जो मैंने किया, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस प्रकार से आप भी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 बार मैंने बोल करके सुना दिया। जब मेरे को इससे लाभ हुआ, मेरे को इससे अलौकिकता महसूस हुई, मेरे को इससे आध्यात्मिकता महसूस हुई, मेरे को इससे बहुत सारी साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त हुई, तो आपको भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसी मंत्र का जाप करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, कहीं से उधार लाने की आवश्यकता नहीं। जो मेरे साथ हुआ अक्षरश A to Z मैंने आपको पूरी बात बता दी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय महादेव जी की दोस्तों, जय माँ गौरी की।